हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड शिखाश्री। अगर आप भी मेरे साथ 66 बीपीएससी पीटी 2020 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाएं। आज मैं हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ले रही हूं, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम अधिक से अधिक फ्रेंड्स जुड़ सकें और हमारा फ्लो बना रहे। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। हमारा पहला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? आंसर है शिकार करना। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? आंसर है जौ। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? आंसर है भीमबेटका। भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। छठा प्रश्न है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? आंसर है दमदमा। फ्रेंड्स, हम इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे अगर एक कब्र में 3 मानव को रख दिया जाए तो उनका दम नहीं घुटने लगेगा, तो दम से हम दमदमा याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हड्डी निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है महदहा। फ्रेंड्स, इसे भी हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे आभूषण हड्डी का हद है, यहाँ हद आ रहा है, तो हम इससे याद कर सकते हैं महदहा। आगे चलते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? आंसर है बुर्जहोम। बुर्जहोम से हमें कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। फ्रेंड्स, हम इसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे कुत्ते कहाँ रहते हैं? होम में। और इसे हम याद करने के लिए बुर्ज से बुजुर्ग को याद कर सकते हैं, और बुजुर्ग लोग ज़्यादा इसे पालते हैं, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि इसका आंसर होगा बुर्जहोम। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न है, कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? आंसर है थॉमसन ने। थॉमसन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश में। नवदा टोली मध्य प्रदेश में पड़ता है। 11वां प्रश्न है, किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 12वां प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आंसर है आदमगढ़। आदमगढ़ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आंसर है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में पहली बार मानव के साक्ष्य मिले हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं? आंसर है बुर्जहोम। गर्त आवास मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसा आवास जो ज़मीन के अंदर बनाया गया हो। तो और इसे हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी आवास आ रहा है और होम में भी आवास होता है, तो हम इस तरह से इसे याद कर सकते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? आंसर है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय से हमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने पीछे
पिछले वाले प्रश्न में पढ़ा था कि हड्डी के आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के आभूषण हमें कहाँ से प्राप्त हुए उसे मैंने ट्रिक से बताया था। जैसे कि आभूषण हड्डी का हद है या तो महदहा। और यहाँ उपकरण पूछा गया, इसलिए इसका आंसर होगा हड्डी के उपकरण सराय नाहर। यहाँ आप ध्यान रखिएगा। तो आज का सेशन बस यहीं तक है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे भी इसी तरह से मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आती रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।